मेरे प्यारे मित्रों, आरती के कहानियों के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी मित्र आरती जो कहानी लेकर आई है उसका शीर्षक है वह तुम ही हो। शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, 10 लड़के एक नदी में स्नान करने के लिए गए। वे सभी काफी देर तक जल क्रीड़ा का आनंद लेते रहे। उन्होंने सोचा जल क्रीड़ा बहुत हो गई, अब घर वापस चलना चाहिए, अन्यथा घर जाकर डांट खानी पड़ेगी। एक साथी बोला कि जाने से पहले एक बार गिनती तो कर लें कि कोई साथी कम तो नहीं। एक लड़के ने गिना, बोला एक साथी कम लग रहा है। फिर दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, चौथे ने गिना, सारों ने गिना, सभी की गिनती 9 ही आई। बच्चे घबरा गए और सभी बच्चों ने क्या सोचा कि शायद एक साथी नदी में डूब गया है, अब क्या होगा। डर के कारण सारे साथी कांपने लगे। साथियों, तभी क्या होता है, उसी रास्ते से एक साधु निकल रहे थे। उन्होंने बच्चों को पूछा, क्या हुआ, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, इतने घबराए हुए से क्यों हो? महात्मा के पूछने पर बालकों ने बहुत शोक और हताशा से बताया, महाराज, हम 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए थे। आते वक्त तो हम सभी 10 थे, लेकिन अभी जाते वक्त जब गिनती की तो हम 9 बालक ही बचे हैं। सारे बच्चों ने गिन कर देख लिया, सभी की गिनती 9 ही आ रही है। संत ने पूछा, अच्छा उस बालक का नाम क्या था जो तुम्हें लग रहा है कि नदी में डूब गया? बच्चे बोले, यही तो पता नहीं लग रहा महाराज, कृपा कर हमें इस संकट से निकालें। बच्चे संत के चरणों में गिर पड़े। संत ने एक नजर डालकर बच्चों की गणना की और किसी निश्चयात्मक अंदाज में मुस्कुराए और बोले, बच्चों, तुम्हारा 10वां साथी मिल गया, अब शोक का त्याग कर दो, खुशी खुशी घर जाओ। तुम में से कोई भी बच्चा पानी में नहीं डूबा। सारे बालक खुशी से उछल पड़े और बोले, महाराज, कहाँ है 10वां साथी? महात्मा हंसे और बोले, तुम्ही में है? अच्छा मेरे समक्ष गणना करके दिखाओ। बालक ने एक एक करके गिना, तब भी उनकी गिनती 9 ही आई। निराशा से भरकर बोले, महाराज, कहाँ है 10वां साथी? कौन है 10वां? बताइए ना महाराज, कृपा कर हमारा संकट दूर करिए कि वह 10वां कौन है? संत बोले, 10वें तुम ही हो, वह तुम ही हो। स्वयं को भी तो गिनो, तभी तो 10 होंगे। तुम सभी बालक गणना करने में इसलिए असफल हो रहे हो क्योंकि तुम स्वयं की गणना करने में भूल कर रहे हो और इसीलिए तुम दुखी हो रहे हो। 10मस तौमसी, वह 10वें तुम ही हो। बच्चों को अपनी भारी भूल समझ आ चुकी थी, उनके चेहरे फिर से खिल उठे। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि उन बालकों की तरह हम भी मूल वस्तु अर्थात अपनी आत्मा को छोड़कर शेष सभी गिन रहे हैं और इसी कारण दुखी, निराश व शोकाकुल है। जब तक मनुष्य आत्म स्वरूप को भुलाए हुए फिरता है, परेशान रहता है, ठीक उन बच्चों की तरह निज स्वरूप को भुलाए रहने पर दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्यों ही आत्मदर्शी तत्वद्रष्टा महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है तो वे हमें हमारे निज स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और हमारे सारे दुख, शोक और कलेश मिट जाते हैं। साथियों, इसी के साथ कहानी समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप याद रखेंगे कि वह 10वें तुम ही हो, वह तुम ही हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी को। अपना प्रेम व स्नेह मुझ पर इसी तरह बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते रहिएगा। जय गुरुदेव।